हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो ये है शासन के भेद। ये हॉब्स का शासन का भेद। हॉब्स के जो विचार हैं शासन के भेद, राजतंत्र जो उसने राजतंत्र को श्रेष्ठ बताया है शासन के भेद में। हॉब्स की जो संप्रभुता की धारणा पर ही शासन एवं कानून संबंधी जो धारणा आधारित है, जो उसकी संप्रभुता की धारणा है उस पर ये शासन और कानून की संबंधी धारणा आधारित है। उसके शासन के वर्गीकरण का आधार यह है कि प्रभुत्व शक्ति कितने व्यक्तियों में निहित हो। उसका ये मानना है कि जो वर्गीकरण का आधार ये है कि प्रभुत्व की शक्ति कितने व्यक्तियों पर हो। इस आधार पर वह शासन का 3 रूप बताता है होब्स। फर्स्ट कहता है संप्रभुता यदि एक व्यक्ति में निहित हो तो वह राजतंत्र है, यदि कुछ व्यक्तियों में निहित हो तो वह कुलीन तंत्र है, और यदि सभी व्यक्तियों में निहित हो तो लोकतंत्र है। तो मान उसका एक 3 रूप माने हैं। एक तो एक व्यक्ति में है तो राजतंत्र, कुछ व्यक्तियों में है तो शासन, कुछ व्यक्तियों में निहित है तो कुलीन तंत्र, और सब व्यक्तियों में लोकतंत्र। वह कहता है कि इन 3 रूपों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार का शासन नहीं होता है। संप्रभुता को अविभाज्य मानने के कारण वो अरस्तु आदि की जो मिश्रित संविधान की व्यवस्था का क्या है, घोर विरोधी है। इन 3 रूपों में भी वह राजतंत्र को श्रेष्ठ मानता है, क्योंकि यह एक स्थायित्व और समृद्धि लाने वाली और विभिन्न संघर्षों को कम करने वाली व्यवस्था है। उसने राजतंत्र को एक सर्वश्रेष्ठ शासन पद्धति माना है। तो उसने ये कहा कि जो उसके संप्रभुता की जो धारणा है वो क्या है, अविभाज्य मानने के कारण उसने क्या कहा है, जो अरस्तु की जो मिश्रित संविधान की व्यवस्था का क्या था, वो घोर विरोधी था। इन 3 रूपों में भी वो क्या मानता है कि जो राजतंत्र है उसे श्रेष्ठ मानता है। जो राजतंत्र कुलीन तंत्र और लोकतंत्र में वो राजतंत्र को श्रेष्ठ मानता है, क्योंकि संप्रभुता की धारणा क्या है, उसकी अविभाज्य है, क्योंकि यह एक अस्थायित्व और समृद्धि लाने वाली और विभिन्न संघर्षों को कम करने वाली व्यवस्था है राजतंत्र। उसने राजतंत्र को एक सर्वश्रेष्ठ शासन पद्धति माना है, क्योंकि उसने कारण भी दिए हैं। फर्स्ट हो गया, राजतंत्र में राजा का तथा राज्य की निजी और सार्वजनिक हित एक ही होता है। राजतंत्र में क्या होता है कि राजा का तथा राज्य का निजी और सार्वजनिक हित क्या होता है, एक ही होता है। राजा के धन और कीर्ति की वृद्धि राज्य की संपत्ति और यश बढ़ाने वाली होती है। इसमें शासन की स्थिरता और अस्थायित्व अधिक होता है, और लोकतंत्रात्मक शासनों में कई व्यक्तियों के कारण शासनों में अस्थिरता आ जाती है। तो राजतंत्र में फर्स्ट हो गया कि क्या होता है कि निजी और सार्वजनिक हित क्या होता है, एक ही होता है। राजा की धन और कीर्ति की वृद्धि राज्य की संपत्ति और यश को बढ़ाने वाली होती है। दूसरा हो गया, इसमें जो राजतंत्र, इसमें स्थिरता और स्थायित्व अधिक होता है, क्योंकि लोकतंत्रात्मक शासन प्रणालियों में क्या होता है कि कई व्यक्तियों का शासन होने के कारण अस्थिरता आ जाती है शासन में। कुलीन तंत्र और लोकतंत्रीय शासनों की तुलना में इस पद्धति में भ्रष्टाचार व पक्षपात कम हो जाता है। उसकी जो दूसरी धारणा है हॉब्स की कानून संबंधी विचार। उसकी जो कानून संबंधी विचार है, हॉब्स के कानून विचारों के अनुसार संप्रभुता का स्वरूप वैधानिक संप्रभुता का स्वरूप है, अतः संप्रभु कानूनों द्वारा नियंत्रित नहीं है। तो जो संप्रभु है वो कानूनों द्वारा नियंत्रित नहीं होता है। वो कानून निर्माता तो है, लेकिन स्वयं के संबंध में उन कानूनों का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है। तो उसने ये कहा है कि संप्रभु क्या है, कानूनों को नियंत्रित नहीं है। वो कानून का निर्माता तो है संप्रभु, लेकिन वो स्वयं के संबंध में उन कानूनों का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है संप्रभु। कानून की परिभाषा देते हुए वो हॉब्स कहता है कि वास्तविक कानून उस व्यक्ति का आदेश है जिसे दूसरों को आदेश देने का अधिकार प्राप्त है। वास्तविक कानून उस व्यक्ति का आदेश है जो क्या है, जिसे दूसरों को आदेश देने का अधिकार प्राप्त है, अतः उसकी संप्रभुता दूसरों को आदेश देने की वाली शक्ति है। तो उसका जो संप्रभुता है वो क्या है, दूसरों को आदेश देने की शक्ति है। उसके अनुसार कानून क्या है, संप्रभु का आदेश है। इस प्रकार हॉब्स कानून की विधि शास्त्रीय व्याख्या करता है और राज्यादेशों के अतिरिक्त और किसी कानून को नहीं मानता है हॉब्स। वह प्राकृतिक कानून, रीति रिवाज और दैवीय कानून को कानून के रूप में स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि उसका कहना है कि ये सब इसलिए समाज में कानून के रूप में मान्य होता है क्योंकि उन्हें संप्रभुता का समर्थन प्राप्त होता है। संप्रभुता के समर्थन की अनुपस्थिति में कानून के रूप में इसका कोई महत्व नहीं है। तो वह क्या नहीं मानता है, प्राकृतिक कानून, रीति रिवाज और दैवीय कानून को कानून के रूप में स्वीकार नहीं करता, क्योंकि उसका कहना है कि ये सब का इसलिए समाज में कानून के रूप में मान्य नहीं होता, क्योंकि संप्रभुता का समर्थन प्राप्त होता है। संप्रभुता के समर्थन की अनुपस्थिति में कानून के रूप में इसका कोई महत्व नहीं है, इन कानूनों का, प्राकृतिक कानून, रीति रिवाज और दैवीय कानूनों का। तो वो क्या मानता है कि जो कानून है वो क्या है, कानून संप्रभु का आदेश है। वो कहता है कि कानून जो भी आते हैं वो संप्रभु से ही आते हैं।
पर वो 27 से ही आते हैं, मतलब उसका कहना है। तो फ्रेंड्स, ये हो गया जो होप्स का शासन का भेद और कानून संबंधी उसके विचार हो गए, उसके बारे में हो गया वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो।